हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। तो क्या प्रोसेस है, इतना लंबा और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है? केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट के बारे में कब तक वो डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या ये जो प्रोटेस्ट है वो रिज़ल्ट को अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें अभी लेटेस्ट सीबीएसई की वेबसाइट पे चल रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो कि क्लास 10th का करवाया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वेबसाइट पे। और केवीएस और एनवीएस के जो कमिश्नर साहब हैं उनको चेंज कर दिया गया है। अभी कल उनको चेंज किया गया है और उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया हुआ है जब तक कि नए कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति के अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। चलिए देखिए, अभी जो सीबीएसई के बारे में जो रिसेंट जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। ठीक है। जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके बारे में गाइडलाइन आए हुए हैं। जो अभी लेटेस्ट है ये 22 जुलाई, मतलब कल आपको देखने को मिला था ये। फिर देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 से, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इन्होंने अपडेट दिया था कि एम्पावरिंग SEDGs। ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में है ये। और इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। ठीक है। फिर एडमिट कार्ड अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पे ये फोकस कर रहे हैं। और जो देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो एग्ज़ाम चल रहा था उस पर भी इनका ध्यान था। स्किल टेस्ट इन्होंने 11 जुलाई को ले लिया था, है ना। DRQ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो स्किल टेस्ट था वो इन्होंने 11 जुलाई को लिया था। और उसके बाद जो इनका जो अपडेट आ रहा है वो रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस से रिलेटेड ही आ रहा है। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्लास 10th के। ठीक है। तो अब देखिए, सीबीएसई जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले ये फोकस किस पे कर रही है। इनका जो मेन फोकस है, पहले वो डिपार्टमेंट रिलेटेड कोटा के एग्ज़ाम्स थे। ठीक है। फिर क्लास 10th के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स थे, है ना। फिर क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट के एग्ज़ाम थे। ठीक है। उसके पहले अगर आपको याद होगा, जो पेपर चेकिंग का जो इशू था कि जो OFM या OSM क्या था उसको, उसमें जो कॉपी चेकिंग का इशू था उसके बारे में, वहाँ पे ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है। आप लोग देखिए कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कोटा इनकी प्रायोरिटी है, क्लास 10th के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल्स इनकी प्रायोरिटी है, 10th और 12th के एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट थे वो इनकी प्रायोरिटी थी निकालने के लिए। और पेपर चेकिंग जो इशू था वो उसके लिए भी वो इनके लोग की प्रायोरिटी लिस्ट में आया था। ठीक है। तो अभी आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या डेट आपको केवीएस और एनवीएस का टीयर 2 का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अभी देखिए, कमिश्नर साहब को चेंज किया गया है, तो जो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ प्रोसेस फास्ट होगा। और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को देखते हुए कि क्या मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है आपको लगभग जुलाई एंड तक। ठीक है। आपको देखने को मिल सकता है रिज़ल्ट, मतलब 30th ऑफ जुलाई तक आप फुल्ली, मतलब 100% कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ताकि और फिर अब जो आप जिन लोगों का स्किल टेस्ट है वो लोग अपना स्किल टेस्ट प्रिपेयर करते रहिए। और जो जिनका इंटरव्यू लगा हुआ है वो इंटरव्यू अपना प्रिपेयर करिए। और है ना, मतलब डिले बिल्कुल ना करिए, क्योंकि जो आपको नेक्स्ट जो टाइम दिया जाएगा वो काफ़ी कम समय का टाइम दिया जाएगा। लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा, इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो समय दिया जाएगा वो उसमें भी काफ़ी कम टाइम आपको मिलेगा। तो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जिनका भी पेपर वर्क अगर इनकम्प्लीट है, ठीक है, जैसे जिनको भी कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे OBC का, SC का, ST का, या इवन EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो लोग अपना प्रोसेस थोड़ा तेज कर लें। ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट जो होगा आपका वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके फॉर्मेट पर एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो जो EWS होना चाहिए वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उन सब के बारे में आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसको प्रॉपर आपको कमेंट के माध्यम से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।